हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा भारत का भौगोलिक स्वरूप है। यूट्यूब में शायद पहली बार होगा जो 3-4 मिनट में पूरा भौगोलिक स्वरूप कवर करवाया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते विदाउट टाइम करें वेस्ट। जैसा कि आमतौर पे हमसे पूछा जाता है कि भारत के भौगोलिक स्वरूप को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम आमतौर पे 4 भाग बताते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीप और तटीय क्षेत्र। ये 4 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन लेकिन सही से देखा जाए तो और भी इसके भाग होते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा ये हिमालयी क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया उत्तरी मैदान, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया प्रायद्वीपीय क्षेत्र और चौथा हमारा हो गया तटीय। इसमें पूर्वी तटीय होता है और पश्चिमी तटीय होता है, दोनों साइड के तटीय होते हैं, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। इसके अलावा हमारा होता है एक मरुस्थल वाला, जिसको हम 4 नंबर काउंट कर ले रहे हैं। सॉरी, ये 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो अभी तक हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके अलावा हमारे कुछ द्वीप भी होते हैं तो ये भी भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। इसलिए हम इसको भी काउंट करेंगे। ये कुल मिला के 6। तो अभी तक आपने शायद 4 ही पढ़े होंगे, तो हम आपको बता दें कि भारत को कुल मिला के 4 नहीं बल्कि 6 भौगोलिक क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम हिमालय पर्वत कहते हैं क्योंकि यहाँ से हिमालय रेंज निकलती है, ठीक है। उत्तरी मैदान, ठीक है, ये मध्य में होता है क्योंकि यहाँ से रिवर निकलती है तो यहाँ मैदान बना देते हैं, इसलिए ये उत्तरी मैदान, उत्तर में इसलिए उत्तरी मैदान। और ये पठारी क्षेत्र है। पेनिनसुला है क्योंकि ये 3 ओर से वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोलते हैं, इसलिए इसको कहेंगे प्रायद्वीप पठार, ठीक है। इसके अलावा तट, तट का मतलब जो समुद्र के किनारे किनारे होते हैं, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूरब की तरफ है इसलिए कहते हैं इसको पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में हमारा थार मरुस्थल होता है, इसलिए इसको मरुस्थलीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और कुछ हमारे द्वीप समूह भी है, जैसे कि यहाँ पे हमारा अरब सी होता है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। तो अरब सी में लक्षद्वीप होते हैं, इसके कुछ समूह होते हैं, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं। तो आई होप कुल मिला के 3-4 मिनट की वीडियो में पूरा तटीय क्षेत्र, बल्कि इसमें कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। आप चाहें तो पीसीएस एग्जाम भी इससे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो वनडे एग्जाम में सिर्फ आपको 4 भाग ही पढ़ाए जाते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र और ये प्रायद्वीप सॉरी द्वीप समूह नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।